बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है सेंटल। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है अल्बेंडाजोल। बेसिकली ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में भी मौजूद है और इसी के साथ साथ इसके अंदर 2 टैबलेट्स हुआ करती हैं जो कि मेनली एडल्ट पर्सन के लिए होता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ और देखते हैं इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वजह है कि इसको पेट के कीड़ों के नाम की दवाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वो लोग जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम मुख्तलिफ मेडिसन मुख्तलिफ फार्मूला के बारे में रिव्यू करते हैं और ऐसे मेडिसिन का रिव्यू करते हैं जो आप लोग कमेंट सेशन के ऊपर लिखते हैं। चलते हैं इस रिव्यू की तरफ। हम इस रिव्यू यूनिट के प्राइस की बात करते हैं तो इस जो जेंटल आपके सामने जो सोल्यूशन जो नैनो सा सिरप आपके सामने मौजूद है, इसकी जो प्राइस है वो जस्ट 31 रुपीज़ है। और अगर हम एक एडल्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होने वाले इन टैबलेट्स की बात करते हैं तो जो इन टैबलेट की प्राइस है वो आपके सामने जस्ट 28 रुपीज़ है। बेंडाजोल एक ऐसा फार्मूला है जो कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो सच अ फार्मूला विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ पैरासाइटिक वर्म्स के पेट के अंदर मौजूद होते हैं। वो राउंड वर्म भी हो सकते हैं, वो पिन वर्म भी हो सकते हैं, वो हुक वर्म जैसे मुख्तलिफ वर्म्स हो सकते हैं। ऐसे पैरासाइटिक है आपके एनिमल्स होते हैं जो कि आपके पेट के अंदर मौजूद होते हैं। और दोस्तों ये जो पेट के कीड़े होते हैं ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पेट एनिमल्स होते हैं जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो ये एक ऐसा सिरप है जो कि आप जानवरों को भी दे सकते हैं। ये देख लेते हैं कि पेट के अंदर ये कीड़े क्यों होते हैं, उनकी वजह क्या है। दोस्तों उनकी वजह सबसे पहली तो ये है कि वो बच्चे या उन बच्चों के जिनके नाखून नहीं काटे जाते, जरासीम होते हैं नाखूनों के, वो नाखूनों के ज़रिए से मुंह में दाखिल होकर पेट में चले जाते हैं जो कि एक पैरासाइटिक वर्म्स को जन्म देते हैं। जिनकी मिट्टी खाने की आदत होती है उनके अंदर भी ये पेट के कीड़े पाए जाते हैं। और वो बच्चे जो कि गंदा पानी पीते हैं या फिर वो आपके छोटे बच्चे जिनको गंदा पानी पिलाया जाता है, जिनकी सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जाता, उनके पेट में भी कीड़े पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसे बच्चे या ऐसे लोग बड़े जिनको कच्ची सब्ज़ी खाने की आदत होती है और उसके अलावा जो कि फल या सब्ज़ी को धोए बिना खाते हैं, उनके अंदर ये पैरासाइटिक वर्म्स यानी उनके पेट के अंदर ये कीड़े मौजूद होते हैं। बात कर लेते हैं कि ये जो पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं, हम कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं। तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि इस फलां बंदे के, इस बच्चे के, इस बूढ़े बंदे के पेट में कीड़े हैं? कुछ निशानियां हैं। सबसे पहले ये कि जो जिस बंदे के पेट में कीड़े होते हैं उसको पेट का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो उसकी ग्रोथ में बिल्कुल रुकावट होती है, यानी उसकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ है, जो उसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वो बच्चा वीक होता है, उसके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और दोस्तों पेट में कीड़े होने की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि बार बार भूख लगती है। आपके जो नाक के इर्द गिर्द सराउंडिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको इचिंगनेस यानी कि ख़ारिश होती है। इसी के साथ साथ जो आपके बड़े या फिर बूढ़े लोग हैं उनके मसूड़ों से खून भी आया करता है। की निशानी ये भी है कि आपके नाफ के करीब काफ़ी ख़ारिश हुआ करती है। और इसी के साथ साथ आपको हाजमे के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि इनडाइजेशन ऑफ फूड होता है। कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ। वो बच्चे जिनके पेट में कीड़ों की निशानदही हो जाती है या वो जानवर जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको हमेशा, अगर तो उनकी उम्र थोड़ी है तो वो हमेशा ये सॉल्यूशन पिलाया जाता है। सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। ये 1 डोज सोल्यूशन होता है दोस्तों, एक ही वक्त में पिलाया जाता है और कम से कम 4 से 5 दिन के गैप के बाद इसको दोबारा पिलाया जाता है। मोस्टली इसका जो सर्कल रखा जाता है वो डिपेंड करता है कि वो जो पैरासाइटिक वर्म है वो किस तरह का है, उसको देखते हुए ही इसी को रेफ़र किया जाता है। सम टाइम इसको 15 दिन में 4 दफ़ा रेफ़र किया जाता है और सम टाइम इसको 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा पिलाया जाता है। यह टोटली डिपेंड करता है उस वर्म के ऊपर, उस जूद कीड़े की
उसकी काइंड के ऊपर। तो दोस्तों वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े हैं उनको ये सोल्यूशन पिलाया जाता है। एडल्ट पर्सन कंसीडर होते हैं उनको ये 2 टैबलेट खिलाई जाती हैं। ये तो 2 टैबलेट हैं, ये आपके एक एडल्ट पर्सन को और इसी के साथ साथ आपके जो एक ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको भी खिलाई जाती है। डिपेंड उसी के ऊपर करता है कि उस वॉर्म की काइंड कौन सी है। अगर हम एक एडल्ट की बात करते हैं तो हर 15 दिन के बाद इनको ये 400 mg की टैबलेट दी जाती है। इसी तरह 2 से 3 साइकिल में खिलाई जाती है, यानी हर 2 से 3 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 15 दिन में 3 दफ़ा उनको ये 2 टैबलेट खिलाई जाती हैं। और दोस्तों इसका तरीक़ाकार ये है कि ज़रूरी नहीं कि जब आपने 1-2 टैबलेट खा ली है तो आप समझें कि आप उन कीड़ों का ख़ात्मा कर चुके हैं। इसका मुकम्मल कोर्स होता है और मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक सेमिनार भी कंडक्ट हुआ करता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिसिन दिया करते हैं। दोस्तों हम इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर लेते हैं, कुछ एहतियात की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने जैसे देखा कि बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन है और बड़े बंदों के लिए ये टैबलेट है। दोस्तों कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप इस टैबलेट को चबा कर या पीस कर छोटे बच्चों को दे दें। बच्चों के लिए हमेशा ये सॉल्यूशन ही रेफ़र किया जाता है और बड़े बंदों को हमेशा ये टैबलेट दी जाती है। और मोस्टली इसका जो दौरानिया होता है वो खाली पेट में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि कभी भी ये फार्मूला प्रेगनेंसी की हालत में रिकमेंड बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला कभी भी प्रेगनेंसी की हालत में रिपीट नहीं किया जाता। और इसी के साथ साथ जो कि लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, कभी भी ये फार्मूला उनको भी रिकमेंड नहीं किया जाता। इसमें एहतियात ये है कि वो लोग जो कि लीवर पेशेंट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हैं या जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, कभी भी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता उनके लिए भी। जो एहतियात है बच्चों को हमेशा सिर्फ सिरप पिलाया जाता है, कभी भी इसकी जो पोटेंसी है उसको तोड़कर चबाकर या पानी में हल कर कर कभी भी बच्चों को नहीं दिया जाता। उसकी दोस्तों वजह ये है कि ये 400 mg कंसीडर होती है जबकि वो 200 mg का सोल्यूशन हुआ करता है और इसी के साथ साथ वो सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो सब इसमें सबसे पहले आपको आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है। और अगर हम इसके कुछ रेयर इफ़ेक्ट की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको बोन मैरो का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके जो यूरिन का कलर है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मुख्तलिफ मूड के डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपके डार्क पॉइंट्स, उसके साथ साथ आपकी येलो आइज़ भी हो सकती हैं। तो इस एल्बेंडाजोल के बारे में रिव्यू और ट्रूली ये जो एल्बेंडाजोल फार्मूला है हमेशा डॉक्टर के कहने पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि मेडिसिन जो भी होती है उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट लाजमी होता है, लेकिन जब वो मेडिसिन रिकमेंड की जाती है सिर्फ इस सोच को सामने रखा जाता है कि उस वक्त उसके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा उस इंसान को उसका फ़ायदा है। जिसका मतलब है दोस्तों कि हर वो चीज़ जो कि आप लगातार इस्तेमाल करेंगे या उसको ओवर डोजेज करेंगे तो उसका आपको नुकसान लाजमी होगा। तो हमेशा अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और जैसे आपके डॉक्टर बोलेंगे उसी तरीके से उसी तरह इस्तेमाल करनी है। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।